हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाइफ इज फिल्मी। ये डरावनी हिंदी फिल्मों की लिस्ट का 10th पार्ट है। 9th पार्ट में मैंने आपको 1991 में आई फिल्म खतरा से लेकर 1993 में आई फिल्म जख्मी रूह तक बताया था। इस लिस्ट में अब हम आगे बढ़ते हैं। 1994 में आई थी फिल्म महाकाल। ये रामसेस की 26वीं फिल्म है। फिल्म में लोहे के पंजे वाला एक भूत जवान लोगों पर सपने में हमला करता है, लेकिन चोट उन्हें असलियत में लगती है। इस तरह से यह भूत जवान बच्चों को मारता जाता है। यह एक इंग्लिश फिल्म अ नाइटमेयर ऑफ एल्म स्ट्रीट की रीमेक है। फिल्म का बजट 60 लाख था और कमाई 1 करोड़ 90 लाख हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सेमी हिट गई थी। फिल्म का डायरेक्शन तुलसी और श्यामराम से ने किया है। म्यूजिक आनंद मिलिंद ने दिया है। गाने सुदेश भोसले, सपना मुखर्जी, उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल, कुमार शानू और अलका याग्निक ने गाए हैं। फिल्म में करण शाह, अर्चना पूरन सिंह, कोनिका, रीमा लागू, कुलभूषण खरबंदा, जॉनी लीवर, मयूर वर्मा और महावीर बुल्लर जो भूत के रोल में है। अनीता, 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 तुम मर चुकी हो। 1994 में ही आई थी फिल्म अंधेरा। फिल्म में विजय शिकार पर जाता है। वहां उसे कविता बेहोश हालत में मिलती है। वो उसे घर ले आता है। बाद में वो दोनों शादी कर लेते हैं। कविता की याददाश्त वापस आने पर वो विजय को बताती है कि रंजीत उसे तंग करता था और मरने के बाद भी भूत बनके उसके पीछे पड़ा हुआ है। फिल्म का बजट 15 लाख था और कमाई 41 लाख हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एवरेज गई थी। फिल्म का डायरेक्शन अजीत अस्थाना ने किया है। म्यूजिक दिलीप दत्ता ने दिया है। गाने आशा भोसले, साधना सरगम, अनवर और कविता कृष्णमूर्ति ने गाए हैं। फिल्म में राजवीर, जमुना, कंवलजीत, अनिल धवन, पेंटल और अनीशा हैं। मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। उस पिता से मिलवाना चाहती हूँ। अभी चलते हैं। नहीं जाना है वहां। मगर क्यों? 1995 में कोई हिंदी डरावनी फिल्म नहीं आई थी, लेकिन जी टीवी पर एक फिल्म आई थी, मोहिनी। फिल्म में श्रीकांत कॉलेज में केमिस्ट्री का प्रोफेसर होता है। एक एक्सीडेंट में केमिकल से उसका चेहरा खराब हो जाता है। इस वजह से उसकी गर्लफ्रेंड उससे मुंह मोड़ लेती है और वो डिप्रेशन में आ जाता है। वो काले जादू, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, चुड़ैल, यक्षी पर रिसर्च करने लगता है। एक दिन अचानक श्रीकांत को एक लड़की मिलती है। वो लड़की ऐसे ही कभी कभी अचानक उसे मिलती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी कर लेते हैं। शादी के बाद उसे लगता है कि उसकी बीवी रागिनी एक यक्षी है जो उसका खून पी के उसे मार डालेगी। फिल्म का डायरेक्शन हेमा मालिनी ने किया है। म्यूजिक रविंद्र जैन ने दिया है। गाने कविता कृष्णमूर्ति, सुरेश वाडेकर, यशुदास, उदित नारायण, अलका याग्निक और अलीशा चिराय ने गाए हैं। फिल्म में सुदेश बेरी, मधु, मोहन अगाशे, मंगला, राजेश विवेक और जॉनी लीवर हैं। आकाश में एक लाल सुरंग का द्वार खुलता है और यक्ष लोक से यक्षियां यानी चुड़ैलें धरती पर उतरती। चाहे तो कोई भी रूप धारण कर सकती। जिनके जीवन में प्यार की कमी होती है वे आसानी से उनका शिकार हो जाते हैं। सुनिए, मुझे इस सुनसान जगह पे बहुत डर लग रहा है। फिर कब मिलोगी? पता नहीं। इस मुलाकात को मैं भूल नहीं पाऊंगा। 1996 में आई थी फिल्म पापी गुड़िया। फिल्म में एक तांत्रिक बच्चों की बलि देकर दुनिया मुट्ठी में करना चाहता है, लेकिन इंस्पेक्टर यादव उसे मार देता है। मरते हुए तांत्रिक एक छोटी सी गुड़िया के अंदर अपनी आत्मा को डाल देता है। अब ये गुड़िया लोगों का खून करने लगती है। धीरे धीरे उस गुड़िया में जान आने लगती है और वो इंसानी जिस्म दोबारा पाने की कोशिश करता है। यह फिल्म 1988 में आई एक इंग्लिश फिल्म चाइल्ड्स प्ले की रीमेक है। फिल्म का बजट 70 लाख था और कमाई 76 लाख हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप गई थी।
फिल्म का डायरेक्शन लॉरेंस डिसूजा ने किया है। म्यूजिक नरेश शर्मा ने दिया है। गाने कुमार शानू, अलका याग्निक, उदित नारायण, अलीशा चिनॉय, पूर्णिमा, बाली ब्रह्मभट्ट, बेबी ट्विंकल और करिश्मा कपूर ने गाए हैं। फिल्म में अविनाश वाधवन, करिश्मा कपूर, मोहन जोशी, टीनू आनंद, शक्ति कपूर और ब्रह्मचारी हैं। ताम धीम ताम। क्यों अपनी मौत को दावत दे रही है? 1996 में ही आई फिल्म खून की प्यासी में एक ठाकुर गांव के एक गरीब पर उसकी जमीन हथियाने के लिए उसकी पिटाई करता है और फिर उसका घर जला देता है, जिसमें वो और उसकी बेटी जलकर मर जाते हैं। इस बात का बदला लेने के लिए उस गरीब की बीवी कमला एक तांत्रिक औरत से मदद मांगती है। वो तांत्रिक उस मरी हुई बच्ची को एक शैतानी आत्मा बना देती है। वो आत्मा ठाकुर से बदला लेने के लिए उसके और उसके खानदान के पीछे पड़ जाती है। फिल्म का बजट 15 लाख था और कमाई 18 लाख हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप गई थी। फिल्म का डायरेक्शन के चंद्रा ने किया है। म्यूजिक विजय बटालवी ने दिया है। फिल्म में जावेद खान, श्रीप्रदा, रीता भादुड़ी, जूनियर महमूद और शिवा है। जैसा तू चाहती है वैसा ही होगा। बोल, तेरा बाप कहाँ है? 1997 में आई फिल्म चुड़ैल में सुंदरी के पिता की तबीयत खराब होने पर जब वो किसी इलाज से ठीक नहीं होते तो वो तांत्रिक गोविंद महादेव को उन्हें ठीक करने के लिए बुलाती है। तांत्रिक का सुंदरी पर मन आ जाता है और उसके पिता के मरने के बाद वो उसे अपनी सारी विद्याएं सिखा देता है। सुंदरी 13 आदमियों को मार के सदा जवान और खूबसूरत बनी रहना चाहती है। उसके चाचा को जब ये सब पता चलता है और उनके समझाने पर सुंदरी उन्हें ही मारने की कोशिश करती है तो वो एक तांत्रिक जीत बाबा के पास जाता है। वो तांत्रिक सुंदरी के सर में 3 मांत्रिक कीले गाड़ के उसे एक संदूक में बंद करके अपने शिष्यों से उसे जलाने को कहता है, लेकिन रास्ते में उनकी घोड़ा गाड़ी पलट जाती है। कुछ साल बाद आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट को एक गुफा मिलती है और उसमें वो संदूक मिलता है। सुंदरी के लाश का दिल चलते हुए देख के सब हैरान रह जाते हैं। सुंदरी का नौकर उसकी लाश को चुरा के उसकी 3 कीले निकाल के उसे जिंदा कर देता है। अब उस चुड़ैल का मकसद अपने 3 दुश्मनों को मारना और सदा जवान बने रहना है। फिल्म का बजट 30 लाख था और कमाई 1 करोड़ 1 लाख हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एवरेज गई थी। फिल्म का डायरेक्शन पी चंद्र कुमार ने किया है। म्यूजिक उषा खन्ना ने दिया है। गाने सुरेश वाडेकर, मोहम्मद अजीज, कविता कृष्णमूर्ति और उषा खन्ना ने गाए हैं। फिल्म में किरण, पूनम दास गुप्ता, मोनाली सिंह, अनिल धवन, रीता भादुड़ी और पेंटल हैं। उन्नीस 1998 में आई थी फिल्म खौफनाक महल। फिल्म में एक जहाज समुद्र में डूब जाता है, लेकिन कुछ लोग जान बचा के एक टापू पर पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक महल मिलता है। वहीं एक तांत्रिक भी होता है जो एक शैतान को जिंदा करके उन सबको मारने के लिए भेजता है। शैतान सबको एक एक करके मारने लगता है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप हुई थी। फिल्म का डायरेक्शन सुशील व्यास ने किया है। म्यूजिक उषा खन्ना ने दिया है। गाने सुरेश वाडेकर, कविता कृष्णमूर्ति, शैलेंद्र सिंह और उषा खन्ना ने गाए हैं। फिल्म में जावेद खान, सीमा वाज, रजा मुराद, नरेंद्र नाथ, प्रमोद माउथो और राकेश पांडे हैं। मैंने कहा था ना, किसी पवित्र शक्ति से मत उलझना। लौटा।
1998 में ही आई फिल्म मौत में कुछ जवान लड़के लड़कियां एक हवेली में कुछ दिन रहने आते हैं और एक डरावना भूत उन्हें एक एक करके मारने लगता है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर थी। फिल्म का डायरेक्शन जितेंद्र छावड़ा ने किया है, म्यूजिक सावन कुमार सावन ने दिया है। फिल्म में राज प्रेमी, पूनम दास गुप्ता, सपना सप्पू और जॉनी लिवर है। 1998 में ही आई फिल्म अजनबी साया में राजेश की पत्नी शीला कार एक्सीडेंट में मर जाती है। राजेश का मेलजोल सुमिता से होने लगता है, दोनों में प्यार हो जाता है और दोनों शादी करने वाले होते हैं कि एक दिन अचानक राजेश की मरी हुई बीवी शीला आ जाती है, लेकिन वो कहता है कि उसकी बीवी मर चुकी है। शीला उसे समझाती है कि वो मरी नहीं थी, सिर्फ घायल और बेहोश हुई थी। राजेश समझ नहीं पाता कि अगर वही उसकी बीवी है तो उसने जिसको जलाया वो कौन थी। इंटरनेट पे इस फिल्म का जॉनर हॉरर लिखा है, लेकिन ये हॉरर नहीं, एक मिस्ट्री फिल्म है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप हुई थी। फिल्म का डायरेक्शन प्रसून बनर्जी ने किया है, म्यूजिक दिलीप दत्ता ने दिया है। गाने कुमार शानू, उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, सपना मुखर्जी और हेमलता ने गाए हैं। फिल्म में गिरीश दुबे, शिवा, जया माथुर, किरण कुमार, रंजीत, शरद कपूर, शक्ति कपूर और जॉनी लीवर हैं। शीला क्यों हमको छोड़ चली गई? कैसे हो राजेश? राजेश, मैं शीला हूँ, तुम्हारी पत्नी। Stop this nonsense. दुनिया जानती मेरी पत्नी का ध्यान तो हो चुका। अरे मैं तुम्हारे सामने जीती जागती खड़ी हूँ और तुम कह रहे हो कि मैं मर चुकी हूँ। फिर तो एक ही संभावना दिखाई पड़ती है, आपके पत्नी के अतृप्त आत्मा ने वो महिला के अंदर प्रवेश किया होगा और वो महिला उसी तरह बर्ताव कर रही है जैसे आपकी पत्नी किया करती थी। 1998 में ही आई थी फिल्म प्यासी आत्मा। फिल्म में कमलकांत की बहन एक बच्ची को पैदा करके मर जाती है। कमलकांत का दोस्त सुरेंद्र सिंह उस बच्ची राधा को पालता है और अपने लड़के गोपी से उसकी शादी कर देता है। गोपी पढ़ने के लिए शहर चला जाता है। राधा गोपी से मिलने आती है और उसके साथ उसके कॉलेज जाती है। गोपी कुछ स्टूडेंट्स को ड्रग्स देते हुए देख लेता है तो वो उसे मारते हैं। राधा उसे ढूंढती हुई आती है तो वो राधा पर तेजाब डाल के उसे मार देते हैं और गोपी कोमा में चला जाता है। राधा की आत्मा गोपी को बचाने के लिए अपने कातिलों को मारने लगती है। इसी नाम से 1988 में भी एक फिल्म आई थी। इन दोनों फिल्मों में कई बार काफी कंफ्यूजन होता है। इस फिल्म का नाम पहले चुड़ैल नंबर 1 रखा गया था, लेकिन यह नाम पहले ही लिया जा चुका था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप हुई थी। फिल्म का डायरेक्शन पी चंद्रकुमार ने किया है, म्यूजिक अरविंद सुरेंद्र ने दिया है। फिल्म में पृथ्वी, मानवी गोस्वामी, ब्रह्मचारी, शिवा, दिनेश हिंगो और मिथुन चक्रवर्ती का स्पेशल अपीयरेंस है। ये कैसा तूफान है? ऐसा लगता है जैसे प्रलय आ गया हो। ये कोई शक्तिशाली आत्मा है। ये कैसा तूफान? भागो। 1998 में ही आई फिल्म फिर वही आवाज में विक्रमगढ़ की हवेली के ठाकुर ने पूरी जायदाद अपनी दोनों लड़की रजनी और रेखा के नाम लिख दी थी, लेकिन उनके लालची चाचा को यह पसंद नहीं आया। वो रजनी को मरवा देता है, लेकिन रजनी की आत्मा अपने कातिलों से बदला लेने के लिए आती है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप हुई थी। फिल्म का डायरेक्शन सुरेश बाबू मलघे ने किया है, म्यूजिक कमलकांत ने दिया है। फिल्म में सुधा चंद्रन, भरत कपूर, कमलजीत सिंह, श्री प्रदा और अलका कुबल है। 1998 में ही आई थी फिल्म पुरानी कब्र। फिल्म में 5 दोस्त लॉटरी का टिकट लेते हैं। उनमें से दीपक की 50 लाख की लॉटरी निकल आती है, तो बाकी 4 लोग लॉटरी के इनाम को 5 में बांटने को बोलते हैं, लेकिन दीपक मना कर देता है, तो चारों लोग उसे मार के एक पुरानी कब्र के पास गाड़ देते हैं। दीपक का बेटा बड़ा होके पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है। वो चारों दोस्त होटल बनाने के लिए वही जमीन खरीद लेते हैं। होटल बनाने में जमीन की खुदाई के दौरान दीपक की लाश कब्र से बाहर आ जाती है और वो एक एक करके अपने कातिलों को मारने लगती है। फिल्म का बजट 25 लाख था और कमाई 27 लाख हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म फ्लॉप हुई थी। फिल्म का डायरेक्शन धर्म ने किया है, म्यूजिक गुलाम अली ने दिया है। गाने मोहम्मद अजीज, कविता कृष्णमूर्ति, विनोद राठौर, हामिद और प्रभा भारती ने गाए हैं। फिल्म में राजीव राज, मोहिनी, मोहन जोशी,
और हरीश पटेल हैं। उन्नीस में ही आई फिल्म डायन में टोनी लिली से शादी कर लेता है, लेकिन टोनी एक नपुंसक होता है जिसका पता उसकी बीवी लिली को पहली रात को ही चल जाता है। लिली अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलने लगती है, जिससे नाराज होकर टोनी उसे मार देता है। लिली की आत्मा भटकने लगती है और टोनी के सारे खानदान को मारने लगती है। फिल्म का बजट 25 लाख था और कमाई 68 लाख हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एवरेज गई थी। फिल्म का डायरेक्शन धर्म ने किया है, म्यूजिक गुलाम अली ने दिया है। गाने मोहम्मद अजीज, कविता कृष्णमूर्ति, विनोद राठौड़, हामिद और प्रभा भारती ने गाए हैं। फिल्म में राजकिरण, संजीवा, शक्ति कपूर, सत्येन कप्पू और राजेश पुरी हैं। मुझे माफ कर दो। ये डरावनी हिंदी फिल्मों की लिस्ट का 10th पार्ट है। 11th पार्ट के लिए बने रहे हमारे इस चैनल लाइफ इज फिल्मी के साथ। बाय एंड टेक केयर। हमारा चैनल लाइफ इज फिल्मी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।